मेडिकल करवाने के बाद हॉस्पिटल के दरवाजे से जस्ट बाहर ये निकले हैं, वहाँ पर कई गाड़ियाँ खड़ी थी, पिस्तौल और लाठियों के साथ कई गाड़ियाँ थी, पूरा हॉस्पिटल उन्होंने कवर कर रखा था। ये आवाज़ उठाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, वो यही चाहते हैं कि दब कर रहें। क्यों दब कर रहे हैं हम सर? हमें भी हक है खुलकर जीने का, जबकि हम मेहनत कर रहे हैं। हम दब कर नहीं रह सकते, सिर्फ़ आवाज़ उठाने की वजह से उन्होंने ये सब कुछ करवाया है, क्योंकि हम दलित समाज से संबंध रखते हैं शायद इसलिए। जो कि हमारे बच्चों को गंदा बोलते हैं। किस तरह से बोलते चमारिन वगैरह हो गया, जैसे कि चमारिन हो गई, ढेड़नी हो गई, इस तरीके से ये लोग हमारे बच्चों को बोलते हैं। हैं? पुलिस आप पर दबाव बना रही है फैसले के लिए, ऐसा कुछ है? जी, बिल्कुल बना रही है, सिर्फ़ पुलिस ही नहीं, ये लोग भी बहुत दबाव बना रहे हैं, अलग-अलग जगहों पर जा रहे हैं कि फैसला कर लीजिए, फैसला कर लीजिए, फैसला कर लीजिए, जो भी गया है वो हम देने को तैयार हैं, लेकिन ये हमारा गया है ना, ये कोई नहीं दे सकता है, इसके लिए हम फैसला नहीं कर सकते। भीम आर्मी के लोग आए? जी, काफ़ी हेल्प हो रही है उनकी, शायद उनकी हेल्प से हम तक एसीपी सर पहुँचे हैं, वो हमारे बयान लेकर गए थे। तो उन्होंने क्लियर बोला कि ये दोनों जा रहे हैं चमार के लड़के, नीली जैकेट वाले। इतना तो उन्होंने सर बोला था, और जैसे ही सामने स्विफ्ट गाड़ी खड़ी थी, उसमें से लाठी डंडों के साथ हमारे ऊपर ये घटना घटी, जिसमें है कि मेरा राइट पैर डैमेज है, बिल्कुल एक तरह से रॉड पड़ी है उसके अंदर। बाकी आप हमारी ये कंडीशन देख सकते हैं, ये हमारी कंडीशन है सर। लेफ्ट हैंड की कोहनी पर टाँके हैं, फ्रैक्चर भी है। ये इनका पूरा शोल्डर लाठियों से पूरे शोल्डर पर इनके पर वार किया गया है। ये हाथ बिल्कुल ये हिला भी नहीं सकते हैं। लाठियों से वार किया गया है दोनों पैरों पर। ये पैर पूरा सूजा हुआ है। ये उँगली इसमें भी फ्रैक्चर है। और यहाँ पर ये इसमें 6 टाँके हैं, इसमें 3 टाँके हैं। जैसे ही मेडिकल से निकले हैं, बीच रोड पर हम लोगों को कुत्ते की तरह घसीट के मारा है सर। इस वक्त मैं फरीदाबाद विधानसभा बल्लभगढ़ के तिरखा कॉलोनी में मौजूद हूँ, उस दलित परिवार के घर पे जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही कुछ सवर्ण जाति के लोगों ने ताबड़तोड़ हमला किया और जानकारी के मुताबिक दोनों भाइयों के हाथ पैर तोड़ दिए। वीडियो वायरल हुए और उन्होंने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद से मदद भी मांगी थी। तो मैं उस परिवार के बीच आ चुका हूँ अभी। तो झगड़े की जो वजह थी उस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नीरज कुमार है जी। नीरज कुमार, ये घटना कब की है? ये सर 8 जनवरी की घटना है जी, रविवार को जी। अच्छा। हाँ जी। तो जिनसे झगड़ा हुआ वो इसी कॉलोनी के रहने वाले, आसपास के रहने वाले? हाँ जी, पड़ोसी हैं जी। अच्छा, आपके पड़ोसी हैं? हाँ जी, पड़ोसी हैं जी। हाँ जी, एक गंदगी को लेकर हुआ था जी। गंदगी के विरोध में उन्होंने ये काम कराया जी हमारे साथ। मतलब सामने कुछ गंदगी होती थी तो आपने उसको हटाने का या उसका कुछ विरोध किया? उसका विरोध किया था तो उन्होंने जी हमारे साथ हाथापाई करी है, और 2 बार हाथापाई करी है जी, एक बार सिविल अस्पताल में और एक बार घर पर। जिनके साथ झगड़ा हुआ है वो ठाकुर समाज से संबंधित हैं और इनके बड़े भाई हैं, उनके जस्ट सामने उनका घर है और काफ़ी टाइम से ये गंदगी को लेकर विवाद चल रहा था। अभी भी उन्होंने आवाज़ उठाई, उनके साथ कोई नहीं था, अकेले थे वो सिर्फ़, तो उनको अकेले देखकर उन पर हाथापाई कर दी। तो झगड़े की वजह सिर्फ ये है कि सामने गंदगी होती है और आपने उसका विरोध किया? विरोध किया। अच्छा। तो वो ये चाहते थे कि हम आवाज़ किसी भी चीज़ के लिए ना उठाएँ, सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करते रहें। आवाज़ उठाने की वजह से आज उन्होंने ये सब कुछ किया है और करवाया है बाहर के लोगों को बुलाकर। वीडियो में आप एक पुलिस वाले पे भी कुछ इल्जाम लगा रही हैं कि उसने जो है इस तरीके से बात की। मैं बताती हूँ, अग्रसेन चौकी बल्लभगढ़ के एएसआई विनोद कुमार सर हमारे घर पर आए थे, तो उन्होंने बोला है कि आप लोग चौकी भेज देना अपने घर वालों को। तो मैंने ही बोला था, मैं थी सबसे आगे कि सर हमारे घर पर कोई मेल मेंबर मौजूद नहीं है फैमिली का जो चौकी तक जाए, हम लेडीज़ हैं, हम आ जाएँगे। तो उन्होंने भी बहुत ऊँची टोन में मुझे जवाब दिया कि नहीं, लेडीज़ों का उधर कोई काम नहीं है। अगर तुम्हारे घर में कोई भी जेंट्स मौजूद है उसको भेज देना, वहाँ लेडीज़ों का कोई काम नहीं है। मैंने उनसे सर पूछा जब कोई है ही नहीं तो कौन आएगा? तो वो बात बिना कुछ बोले वो चले गए, निकल गए और भी बहुत सारी बातें हुई थी। उन्होंने ये बोला, मैंने बोला कि कोई भी नहीं है कि जब उन पर हाथ छोड़ोगे पहले तुम, तो वो तो पिटवाएँगे ही फिर, वो तो पीटेंगे ही फिर। तो उन्होंने ये बोला है, बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी हमसे बोली हैं, बहुत मिसबिहेव किया है। उस वक़्त जब सिर्फ़ औरतें हम लोग घर पर मौजूद थी, हमारे घर पर खड़े होकर उन्होंने इस टोन में बात की है। ये बिल्कुल गलत है, पुलिस वालों को इस चीज़ का कोई हक नहीं है औरतों के लिए। जब आदमी हमारे साथ होते उस वक़्त की बिल्कुल अलग बात थी, लेकिन जो उनका ये बिहेवियर था, ये मेरी स्पेशली बहुत बड़ी कंप्लेंट है उनके लिए। विनोद कुमार सर एएसआई जो कि हैं, उनके लिए ये मेरी स्पेशल अलग से कंप्लेंट है।
अच्छा, अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से? जी, कार्रवाई सिर्फ़ इतनी हुई है, पुलिस वाले भी आए थे, एसीपी सर भी आए थे, सिर्फ़ वो आए थे, उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आई, दिन दे दिए गए हैं, इतना वेट कीजिए, वेट नहीं कर सकते हम। कि झगड़े की जो वजह है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ सफाई को लेकर के पहले जी। गंदगी जो हो रही थी और उसको सिर्फ लेकर के अभी कहा सुनी हुई, जी, जी, लड़ाई हो गई। जी, बिल्कुल। उसके बाद आप लोग मेडिकल के लिए गए, जी। तो मेडिकल से लौटते वक्त आपको पीटा गया है, मेडिकल घेर से करके मारा गया है। लौटते वक़्त नहीं सर, जस्ट मेडिकल के दरवाजे से ये मेडिकल करवाने के बाद हॉस्पिटल के दरवाजे से जस्ट बाहर ये निकले हैं, वहाँ पर कई गाड़ियाँ खड़ी थी, पिस्तौल और लाठियों के साथ, कई गाड़ियाँ थी, पूरा हॉस्पिटल उन्होंने कवर कर रखा था। इनको नहीं पता था कि वो गाड़ी इसलिए खड़ी है और इन पर निकलते ही वार कर दिया गया है। अच्छा, सिर्फ एक साफ-सफाई की उसको लेकर के तो इतना बड़ा झगड़ा नहीं हो सकता है, कुछ और वजह हो सकती है इसकी? जी, हो सकती है, ये वजह हो सकती है कि वो जो हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो शुरू से ही कदम उठाते आ रहे थे गंदगी को लेकर, हर चीज़ को लेकर। उनका बिहेवियर ऐसा ही है, वो जानबूझकर गंदगी फैलाते हैं, ये बोलें और झगड़ा करने के लिए वो रीज़न्स ढूँढते रहते हैं। ये आवाज़ उठाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, वो यही चाहते हैं कि दब कर रहें। क्यों दब कर रहे हैं हम सर? हमें भी हक है खुलकर जीने का, जबकि हम मेहनत कर रहे हैं। हम दब कर नहीं रह सकते, सिर्फ़ आवाज़ उठाने की वजह से उन्होंने ये सब कुछ करवाया है। क्योंकि हम दलित समाज से संबंध रखते हैं शायद इसलिए। ये उनके साथ थे, मेडिकल करवाने साथ में गए थे, इनको इसलिए मार पड़ी है, टारगेट तो वो ही थे, बदला उनसे लेना चाहते थे वो। क्योंकि वो बहुत टाइम से आवाज़ उठाते आ रहे थे उनके अगेंस्ट, उनसे झगड़ा था। ये पहली बार ही उनके झगड़े में गए थे क्योंकि उनको वहाँ पहले पीटा गया था। उनकी नाक से ब्लड आया, हमारे पड़ोसी ने आकर इनको बताया है कि तुम्हारे भाई को वहाँ पर दबोच रखा है। तब ये लोग यहाँ से गए हैं उनको बचाने के लिए। सेल्फ डिफेंस में हो सकता है बचाने के लिए कि 1-2 हाथ इनके भी उठ गए हों, सेल्फ डिफेंस में हर जगह ऐसा होता है। बाकी इनका कोई कनेक्शन पहले नहीं था, उनकी लड़ाई पहले से चलती आ रही थी। अच्छा, कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि पुलिस आप पर दबाव बना रही है फैसले के लिए, ऐसा कुछ जी, है? जी बिल्कुल बना रही है, सिर्फ़ पुलिस ही नहीं, ये लोग भी बहुत दबाव बना रहे हैं, अलग-अलग जगहों पर जा रहे हैं कि फैसला कर लीजिए, फैसला कर लीजिए, फैसला कर लीजिए, जो भी गया है वो हम देने को तैयार हैं। लेकिन ये हमारा गया है ना, ये कोई नहीं दे सकता है, ना कोई प्रशासन दे सकता है, ना ये लोग दे सकते हैं। इसके लिए हम फैसला नहीं कर सकते, हमें न्याय चाहिए। अ, आपने चंद्रशेखर आज़ाद जी से भी जो है वीडियो में एक जी, अपील हमने की थी उनसे कि भी वो विनती की है इस कि वो मामले को हमें देखें। न्याय दिलाएँ जी, क्योंकि प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है, तो ये इसलिए हमने उनसे विनती की है कि वो हमें न्याय दिलाएँ इस मामले में। कुछ लोग आए यहाँ पर उनके जी, संगठन के, बिल्कुल आए हैं, भीम उनकी आर्मी के लोग आए? जी, काफ़ी हेल्प हो रही है उनकी, शायद उनकी हेल्प से हम तक एसीपी सर पहुँचे हैं, वो हमारे बयान लेकर गए थे, 13 तारीख को जी, 13 जनवरी को। क्या कहाँ-कहाँ चोटें लगी आपको? ये हाथों से अलग कहीं और भी चोट है शरीर पे? जी, अच्छा, ये यहाँ से पूरा शरीर इनका डैमेज है, पूरे शरीर पर बहुत सारी चोटें हैं। ये दोनों हाथों में इनको फ्रैक्चर है, इस लेफ्ट हैंड की कोहनी पर टाँके हैं, फ्रैक्चर भी है। और ये इनका पूरा शोल्डर लाठियों से पूरे शोल्डर पर इनके पर वार किया गया है। ये हाथ बिल्कुल ये हिला भी नहीं सकते हैं। उनके शरीर में इतनी चोटें हैं कि वो ना रात को एक पल चैन से सो पाते हैं, ना दिन में रह पाते हैं। बिना दर्द की दवाइयों के वो 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। इस पर पूरे घुटने पर नील पड़े हुए हैं इस तरीके के। लाठियों से वार किया गया है दोनों पैरों पर। ये पैर पूरा सूजा हुआ है, ये उँगली इसमें भी फ्रैक्चर है और यहाँ पर ये इसमें 6 टाँके हैं, इसमें 3 टाँके हैं। और यहाँ पर इस तरीके का नील यहाँ पे बैक में भी है। वो ज़्यादा हिला नहीं सकते हैं, फिलहाल वो उठ नहीं सकते हैं। उम्मेद कुमार आपका नाम है? अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? सर हुआ ये था कि ये करीबन 2018 में डेयरी के खिलाफ मेरी एक आवाज़ उठी पड़ी है उसके लिए। तो इसने मेरी बच्चों को कुछ मिसबिहेव जातिवादिक सूचक शब्द बोले थे। तो ये डेयरी की में जो गंदगी करता है उसको मैंने डेयरी हटाने के लिए कंप्लेंट मेरी पहले से चली हुई है। तो अभी करंट में मेरा वहाँ मकान बना है तो एक गटर है जिसके ऊपर मैंने जो पाइप लगा के एक जाली लगा दी थी। उसमें ये कुत्तों की लैट्रिन और वहाँ से गंदगी लाके डालता था, जयप्रकाश भाटी। उसको मैंने इस तरीके से पहले भी बोला था भाई कई बार कि यहाँ पे गंदगी मत फैलाया कर। उस दिन पर्सनली मैं उसको लास्ट बोलने गया था भैया, मैंने कि भैया ऐसे इस तरीके की है, मैंने कि तू यहाँ मत डाला कर। उसने मुझे ईंट से मारना चाहा, गन्ना जो होता है, उसने मेरे गलेबान पकड़ा तो वहां से हम लोगों को 2 भाइयों ने अलग कर दिया, हम अपने घर आ गए। बाद में एक छोटा सा कोई काम था तो हम गली में उस तरीके से गए थे किसी काम के लिए, तो
वहां पे उस शिव कुमार का लड़का, शिव कुमार की वाइफ, हरीश जो लड़का है, और मुकेश की वाइफ, और नरेश, ये बंदे वहां पर खड़े हुए थे विद उनके हाथ में एक छोटी सी, जो उनकी शिव कुमार की वाइफ है, एक रॉड थी, और नरेश के हाथ में डंडा था। तो उन्होंने, नरेश ने मेरे बेटे की तरफ जो मारने की कोशिश करी, तो मैंने बेटे को साइड किया। हरीश ने मेरी गर्दन को पकड़ा और मुझे घूंसे से, हाथों से जिस तरीके से मारना चाहा उस तरीके से उन्होंने मुझे मारा। तो ये मेरा पूरा मुंह से ब्लड वगैरह आने लगा। तो यहाँ से मैं किसी बच्चे को लेके मेडिकल के लिए गया, कुछ पैसे थे मेरे जेब में, तो जो भी वहां पे गया, तो अकेला वहां पे मैं गया था, कोई भी मेरे साथ नहीं था। वहां पे अदर उनकी फैमिली भी थी, तो जैसे हम लोग थे वैसे ही वो लोग थे। जैसे ही हम लोग वहां से चलने के लिए, तो ये भाई मेरा छोटा था, नीरज भाई, तो ये भी हम 2 बच्चों को लेके वहां पे अपना चला गया, 2-3 बच्चे थे। तो जैसे ही हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बाहर हो रहे थे, तो वहां पर शिव कुमार का जो इनका जो बड़ा भाई है जयप्रकाश भाटी का, तो उन्होंने क्लियर बोला कि ये दोनों जा रहे हैं चमार के लड़के, नीली जैकेट वाले। इतना तो उन्होंने सर बोला था, और जैसे ही सामने स्विफ्ट गाड़ी खड़ी थी, उसमें से लाठी डंडों के साथ हमारे ऊपर ये घटना घटी, जिसमें कि मेरा राइट पैर डैमेज है बिल्कुल, एक तरह से रॉड पड़ी है उसके अंदर, और छोटे भाई की कंडीशन आप देख ही चुके हैं। हम लोगों को ये इतना उस टाइम तक इतना था। बाकी हम लोग एमएलआर कटने के बाद दोबारा हम लोग जब दोबारा भाई की एमएलआर कटवाई है, उसके बाद फिर हम लोग वहां से रेफर होकर मानवता हॉस्पिटल गए हैं, वहां पे हमारा ट्रीटमेंट हुआ है। बाकी आप हमारी ये कंडीशन देख सकते हैं, ये हमारी कंडीशन है सर। वो पैसे भी हमारे छीन लिए गए हैं। मेरे कोई 15 से 20 हजार रुपए थे उसके अंदर, मुझे ठेकेदार को देने थे, तो वो भी मेरी जेब में नहीं है, जैकेट में। तो ये चीज है। अच्छा, ये शीवर को लेकर के जो है झगड़ा बढ़ा, और यहाँ जो विवाद हुआ, आपको चोटें लगी और आप इसका मेडिकल करवाने के लिए अस्पताल गए। तो अस्पताल से निकलने के बाद ही उन लोगों ने मौका देख के आप पे हमला किया। दूसरा अटैक था। मेडिकल से निकलने के बाद, जैसे ही हम मेडिकल से निकले हैं, बीच रोड पर हम लोगों को कुत्ते की तरह घसीट के मारा है सर। ये वहां पे सारी घटना हुई थी। करीबन 30 से 35 लड़के थे, 6-7 गाड़ियां थी करीबन वहां पे। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आपके खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज है। हाँ, मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया हुआ है। जो भी उनकी कार्रवाई है, अगर मैं इस चीज में गलत पाया जाता हूँ, तो मेरे साथ जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो कर सकते हैं। उन लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक कोई पुलिस के कार्रवाई द्वारा? नहीं हुई है सर। पुलिस वालों ने हमसे टाइम मांगा था, अब तक 24 घंटे मांगे थे 2 दिन पहले हमसे, वो भी बराबर हो चुके हैं। अभी तक किसी की उस पक्ष से कोई भी गिरफ्तारी नहीं है। भीम आर्मी के लोग आए आपके पास? हाँ, आ रहे हैं, भीम आर्मी के लोग भी आ रहे हैं। भीम आर्मी संगठन से मैंने अपने खुद उनको बोला है कि मुझे इससे सहायता चाहिए, न्याय चाहिए इस चीज से। तो वो मेरे लिए जो भी कार्रवाई करेंगे, मुझे उचित लगेगा, जो भी अच्छा लगेगा वो मंजूर होगा। सीवर जाम होते रहते हैं, हर बार उनकी कंप्लेंट मुझे करनी पड़ती रहती है। उस खिलाफ, उस बेस पे ये लोग हम लोगों को उल्टा सीधा बोलते हैं, जातिवादक सूचक बोलते हैं। ज्यादातर इनकी फैमिली लेडीज, जो कि हमारे बच्चों को गंदा बोलते हैं। किस तरह से बोलते हैं, चमारिन वगैरह हो गया, जिस तरह के चमारिन हो गई, ढेड़नी हो गई, इस तरीके से ये लोग हमारे बच्चों को बोलते हैं। उसी बेस पे पहले मैंने एक बार मिसबिहेविंग की कंप्लेंट पहले भी की है, और अभी तक ये डेयरी की कंप्लेंट ही चली आ रही है। मेरे वैसे कोई लड़ाई नहीं है। आप ये वजह मानते हैं कि आपके द्वारा जो कुछ चीजें ऐसी थी कि जो विरोध हुआ सफाई को लेकर के या अव्यवस्था को लेकर के, तो उसको उन्होंने कहीं ना कहीं जो है मुद्दा बनाया, फिर आप पे हमला किया? जी। अब गंदगी का जो विरोध करना है, वही इस चीज का मामला है सर।